Hey beautiful people, what's up guys? Welcome to JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं आज का टॉप मोस्ट करंट अफेयर एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन फॉर योर अपकमिंग फीमेल सुपरवाइजर एंड ऑल द JKSSB एग्जाम। ऑलराइट, सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो आई वांना आस्क वन क्वेश्चन कि कितने ऐसे स्टूडेंट, हाउ मेनी ऑफ यू स्टूडेंट्स फीलिंग हैप्पी विद द डेली करंट अफेयर लेक्चर्स? किन लोगों की आदत बन चुकी है डेली करंट अफेयर लेक्चर्स को सुनने की? तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, बिकॉज मेरा डेली करंट अफेयर लेक्चर को अपलोड करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि लास्ट में आप लोगों के लिए करंट अफेयर बर्डन ना बने। ऑलराइट, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर का हमारा पहला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2023 रिपोर्ट। मतलब 2023 की जो रिपोर्ट है जिसमें ये बयां करा गया है कि वर्ल्ड में जो मिलिट्री के ऊपर जो खर्चा किया जा रहा है वो कितना खर्चा किया जा रहा है और उसमें रैंकिंग क्या है कंट्रीज की। ये जो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इस तरह की जो रिपोर्ट है वो रिलीज करी है, ठीक है। रिपोर्ट का नाम है ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूं, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे शॉर्ट में सिप्री भी बोला जाता है, ठीक है। और इन्होंने रिलीज करी है ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सरसाइज 2023 की रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो इंडिया जो है, इंडिया का जो एक्सपेंडिचर है मिलिट्री के ऊपर वो 4th नंबर पे है। इंडिया जो है 4th रैंक पे आती है आफ्टर यूएस, चाइना एंड रशिया, ठीक है। जो मिलिट्री पे जो लोग सबसे ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो सिप्री है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो हुई थी 1966 में। कब हुई थी? 1966 में। क्लियर है? चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि गोल्डन ट्रिवेली, ठीक है, गोल्डन ट्रिवेली रिसेंटली सीन इन द न्यूज बिलोंग टू विच स्पीशीज। तो ये जो गोल्डन ट्रिवेली है ये कौन सी स्पीशीज से बिलोंग करती है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो इमेज से आपको पता लग ही गया होगा, दिस इज द फिश एक्चुअली, ठीक है। और सेंट्रल मेरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट को एक हाई वैल्यू मेरीन फिश जो है वो उसकी जो ब्रीड है वो मिली है, ठीक है, और जिसका नाम है गोल्डन ट्रिवेली। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए रिसेंटली वेयर वाज द ओशन डिकेड कॉन्फ्रेंस 2024 हेल्ड। तो 2024 का जो ओशन डिकेड कॉन्फ्रेंस है वो कहां पे हेल्ड हुई? तो इसका जो आंसर है दैट इज बार्सिलोना में, ठीक है। और ये बार्सिलोना कहां पे? इट इज इन स्पेन। ओके, क्लियर है? अच्छा एक चीज और मैं बताऊं, देखो एक चीज आपको पता लगा होगा, यहां पे ओशन वर्ड यूज किया गया, तो जाहिर सी बात है इस कॉन्फ्रेंस में जो भी बातचीत होगी वो किसके ऑब्जर्वेशंस में होगी, किसके रिलेटेड होगी? दैट विल बी रिलेटेड विद द ओशन ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो मतलब जो जितना भी ओशन के डीप में जब आप जाते हो, सी डीप एक उसमें मतलब ओशन का अगर आप बीच में जाओ तो इक्वेटिक इकोसिस्टम है, जो अलग तरह का इकोसिस्टम आपको देखने को मिलता है। तो उनके रिगार्डिंग कंसर्निंग एंड उनकी रिगार्डिंग ऑब्जर्वेशंस के लिए ये ओशन डिकेड कॉन्फ्रेंस जो है वो हेल्ड की जाती है। और 2024 का जो ओशन डिकेड कॉन्फ्रेंस था वो कहां पे हुआ? बार्सिलोना, स्पेन में। क्लियर? अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि गेपांगत ग्लेशियल लेक, ठीक है, गेपांगत ग्लेशियल लेक जो है रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला। बताइए कौन सी स्टेट में ये लेक लोकेटेड है? तो इसका जो आंसर है दैट इज हिमाचल प्रदेश में। कहां पे है ये? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और ये बेसिकली आप लोग जो देख रहे हो ये इसरो की सैटेलाइट इमेज है और किसकी? गेपांगत ग्लेशियर लेक की, जो कहां पे? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए रिसेंटली हु वाज ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड 2024। 2024 का इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड जो है वो किनको मिला है, किनको ऑनर किया गया है? तो इसका जो आंसर है दैट इज मीना चरंदा, ठीक है। मीना चरंदा जी को इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड जो है वो मिला है एंड शी इज द प्रिंसिपल ऑफ कलिंदा कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। और ये बेसिकली उन लोगों को मिलता है जो लोग एजुकेशन या सोशल सर्विस में कुछ एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन अपना देते हैं, उन्हीं लोगों को ये मिलता है। और मीना चरंदा की एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन के तौर पे ही इनको इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड 2024 जो है उनके साथ सम्मानित जो है वो किया गया, ऑनर जो है वो किया गया। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया कि बताइए क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन प्रोग्राम एनुअल रिपोर्ट 2024 रिसेंटली रिलीज बाय विच गवर्नमेंट एजेंसी। तो कौन सी गवर्नमेंट एजेंसी ने 2023 की क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन प्रोग्राम एनुअल रिपोर्ट जो है वो रिलीज करी है? तो इसका जो आंसर है दैट इज इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। क्या है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। क्लियर है? चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए
शिग्मो फेस्टिवल जो है वो रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला। बताइए कौन सी स्टेट से ये मतलब कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है या कौन सी स्टेट में से सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका जो आंसर है दैट इज गोवा। ठीक है, तो ये गोवा में बेसिकली ये वाइब्रेंट शिग्मो फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया कि बताइए रिसेंटली कौन सा एयरपोर्ट जो है बिकम द 14th एयरपोर्ट इन इंडिया टू लॉन्च द डिजी यात्रा सिस्टम। तो कौन सा एयरपोर्ट जो है वो 14वां एयरपोर्ट बन गया है इंडिया में जिन्होंने डिजी यात्रा सिस्टम को लॉन्च करा है। तो इसका जो आंसर है दैट इज मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा। ठीक है, और ये मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये कहाँ पे, ये गोवा में है। ठीक है, और इन्होंने भी ज्वाइन करा है डिजी यात्रा सिस्टम को सो दैट कि जितने भी ट्रेवल है, जो लोग ट्रेवल कर रहे हैं उनको कन्वीनियंस मतलब उनको आरामदायी ट्रेवल जो है वो लोग कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए वेगाई मिटूर एंड पपसनम डैम जो है रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिली। बताइए इनका मतलब न्यूज़ में देखने को मिले किस वजह से, इनके वाटर लेवल की वजह से। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि बगाई मिटूर एंड पपनसम जो डैम है कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। तो इसका जो आंसर है दैट इज तमिलनाडु। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे वाटर लेवल इनका थोड़ा बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, सो दैट्स वाई ये न्यूज़ में दे और जो चीज़ न्यूज़ में होती है वही चीज़ आपको एग्जाम में पूछी जाती है। ऑलराइट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए शेंगखिलांग फेस्टिवल जो है वो किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।